अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron added in valence shell of an isolated gaseous एटम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है। अगर मैं इसको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो यूँ होगा कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी एक एटम के वैलेंस शेल में ऐड करवाते हैं तो जो एनर्जी आपके पास रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अगर भी हम इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो एग्जांपल है आपके पास, फर्स्ट जैसा कि इधर हम एग्जांपल लिख लेते हैं, फ्लोरीन है आपके पास। आपको पता है फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9 है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन 1 ऐड करवाएं तो जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे पास होती है -369 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम फ्लोरीन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसके अफिनिटी जो मीन्स होती है ना, अफिनिटी का जो मतलब होता है, अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। अफिनिटी का जो मतलब है ना आपके पास, वो क्या है, अट्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं किसी भी एटम में उसके वैलेंस शेल में तो एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है। अब इसकी तरफ हम चलते हैं। जैसा कि हमने इधर फ्लोरीन लिया था, इधर में फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास 9 है। ठीक है, अब इसका मैं अगर इधर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल में आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ क्यों होगी। अब ये हमारा क्वेश्चन है। एनर्जी इस वजह से रिलीज़ होगी, लेट्स सपोज हम इधर ले लें कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी लेट्स सपोज जो आपके पास है 40 किलो जूल पर मोल है। लेट्स सपोज कि हमने इसकी एनर्जी कितनी है, 40 किलो जूल पर मोल है। बट जो आपके पास इस वाले शेल की जो एनर्जी है ना आपके पास, जैसा मैंने बोहर हमें बताता था कि जो शेल्स होते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है रिमेन सेम रहती है। मीन्स अगर हम इसकी शेल की बात करें तो इसकी जो शेल की एनर्जी है मीन्स 35 किलो जूल पर मोल है आपके पास। ये सपोज वैल्यू से हमने लेट की हैं अपने से। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करवाएंगे तो इसकी जो एनर्जी है 40 है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाएंगे शेल में तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 35। तो जो इसके पास 5 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाएगी वो इसे रिलीज़ करेगा और इस इलेक्ट्रॉन इस शेल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस तरीके से जो एनर्जी है आपके पास वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब हम इनके ट्रेंड पढ़ते हैं, इसके पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी होती है और ग्रुप में। अभी इसके हम ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। ट्रेंड इन पीरियड, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रेंड इन पीरियड। आपको बता दूं जो पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो
इंक्रीजेज होती है उसकी वैल्यू, मीन्स जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और जो इसकी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है, सॉरी रिलीज़ कह दिया, बढ़ती है, वो पीरियड में बढ़ती है पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहले तो मैं इधर पीरियोडिक टेबल का आपका एक पीरियड बना इधर लिख देता हूँ, उनके एलिमेंट्स के नेम भी आपके पास, जैसा कि आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मैं इधर एक और लिखूं फ्लोरीन, देन हमारे पास नियोन आता है। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अब जो इनका एटॉमिक नंबर है आपके पास, इसका 3 होता है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ट्रेंड इन पीरियड में जो आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बल्कि इसमें आपको पहले समझा देता हूँ, देन मैं आपके पास इधर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ क्यों करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। सबसे पहले तो मैं इधर लिथियम लिख देता हूँ आपके पास। जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरीके से इधर बोरॉन ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन ले लें, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये पीरियड्स में मैंने 3 कोई से भी एलिमेंट्स इधर ले लिए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, लिथियम है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरीके से जो बोरॉन है, अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से आपके पास 2, 3 एंड 5, इसके वैलेंस शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, टोटल 8 हो गए ऑक्सीजन के। अब अगर आप इधर देखते हैं तो ये देखें, इसके पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसी तरीके से ये पहला शेल, ये दूसरा, इसी तरीके से इसका भी पहला शेल और दूसरा शेल। इन तीनों एलिमेंट्स में आपके पास शेल्स जो हैं वो सेम है। बट आप अगर इधर देखते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 1 है, इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, इधर इलेक्ट्रॉन की तादाद आपके पास कितनी है, 4, 5 और 6 आपके पास इधर तादाद है। बट आप देखें जो शेल्स हैं वो रिमेन सेम है। शेल्स सेम होने की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इधर देखें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पर है, इधर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स पर है। ठीक है, इधर देखें आप, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। ठीक है, अब इधर शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन होने की वजह से जो साइज़ है इनके पास स्मॉल हो जाता है। इसका साइज़ बिग है, इसका और स्मॉल है, इसका और स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? इनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज़ है वो श्रिंक हो गया, मीन्स स्मॉल हो गया आपके पास। ठीक है, अब जब हम न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करवाएंगे, ठीक है, तो इधर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है ना आपके पास वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा और एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी। इसी तरीके से अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ आपके पास, इधर अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास इधर रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी जो आपके पास न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है आपके पास, जब इधर ऐड करवाता हूँ, इधर अट्रैक्शन और ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी आपके पास मोर एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी वजह से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है। इधर मैं अब आपके पास लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी increases from left to right
इन अ पीरियड, रीज़न क्या है, ड्यू टू न्यूक्लियस ट्रैक्शन increases gradually, but and atomic size also small ग्रेजुअली। ठीक है, ये दो रीज़न आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियस ट्रैक्शन इंक्रीजेज होती रहती है और आपके पास जो एटॉमिक साइज़ है आपके पास क्या होता रहता है, स्मॉल होता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है आपके पास, इंक्रीज़ हो जाती है। ये फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हो। सेकंड आप एनर्जी एटॉमिक साइज़ की लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके ट्रेंड इन ग्रुप में चलते हैं, आपके पास ट्रेंड इन ग्रुप, मैं ट्रेंड सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ग्रुप में। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीजेज करती है। डिक्रीजेज क्यों करती है, अब हम उसकी तरफ डिस्कस स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इधर मैं आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम लिख देता हूँ। आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की आपकी बात करूं तो हाइड्रोजन 1, 3, 11, 19 सोन आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इनमें से भी अगर मैं तीन कोई से भी एलिमेंट्स ले लेता हूं, जैसा कि मैंने इधर ले लेता हूं हाइड्रोजन ले लेता हूं, एक आपके पास लिथियम ले लेता हूं और सेकंड आपके पास सोडियम ले लेता हूँ। ठीक है, इनमें से भी मैंने कोई से तीन एलिमेंट्स ले लिए ग्रुप में। अब इनके भी मैं अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूँ, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये मैं इसका बना रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम की स्टडी करता हूँ, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सोडियम की डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आपके पास 6, 7 एंड 8 एंड जो थर्ड शेल होगा उसमें इसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब इधर देखें आप, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो बिल्कुल सेम है, बट जो आपके पास शेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज़ बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीक हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इधर देखें, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, कोई रुकावट नहीं है सेंटर में। अब इधर देखें, आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन क्या होगी न्यूक्लियस की, वीक होगी। क्यों वीक होगी, ये आपके पास शेल ऐड हो गया और शेल ऐड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए और शील्डिंग फैक्टर का जो हम पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, इसमें शील्डिंग फैक्टर भी फैक्टर आता है आपके पास। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम होगी, क्यों, साइज़ बढ़ा हो गया शेल इंक्रीज होने की वजह से। इसमें देखें शेल कितने हो गए, 3 हो गए, न्यूक्लियर अट्रैक्शन और वीक होगी। तो हम अभी पढ़ आ चुके हैं कि जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी रिलीज कम होगी, मीन्स उतनी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ है वो कम होगी। इसी वजह से टॉप टू बॉटम आपके पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है सॉरी, वो आपके पास डिक्रीजेज होती है। ठीक है, इसकी मैंने रीज़न बता दी, ड्यू टू साइड में जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स ऑन वैलेंस शेल रिमेन सेम बट द शेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरी रीज़न आपके सामने मैंने रख दी है कि जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो वीक होती रहती है ग्रेजुअली। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास डिक्रीज़ होती है। इधर मैं आपके पास लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू weak nuclear attraction gradually and atomic size increases gradually। ठीक है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता रहता है और आपके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या होती रहती है, वीक होती रहती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली आपके पास डिक्रीजेस करती है। ये फर्स्ट रीज़न है और ये आपके पास एटॉमिक साइज की क्या है, सेकंड रीज़न है। ठीक है, ये हमने ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन ग्रुप। ये सेम ट्रेंड आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा है, इसमें थोड़ी चंद इसमें जो आपके पास चेंजिंग होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, बाकी बिल्कुल आपका सेम होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।